अखंड भारत खंड खंड हो गया। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सब अखंड भारत के हिस्से हैं। ये भारत है। बाली, इंडोनेशिया, ये सब भारत का अंग है। महाराज कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। नारद जी को भगवती राधा रानी ने कहा, आदेश किया उसको भागवत धर्म की प्राप्ति हो। गए, मन में विचार किया क्या करे। एक बार ब्रह्मा और ब्रह्मानी में भी हमने थोड़ा खटपट कराई दी ना, नारायण और लक्ष्मी ने भी कराया, पर ये महादेव पार्वती के मध्य में अभी तक कुछ नहीं हुआ, चलना चाहिए। नारद जी महाराज पहुंचे, बाबा समाधि में थे। माँ ने कहा आओ आओ नारद, स्वागत है, अतिथि देवो भव। हमारे शास्त्र कहते हैं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नारद बहुत दिन बाद आए, क्या बात? बोले माँ संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम रेम नहीं करता, इसलिए आजकल आना जाना बंद कर दिया है। अपने घर में रहता हूँ, भजन करता हूँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। अच्छा नारद, संसार की हालत जो भी हो, हम कैलाश में एकांत में जरूर रहते, लेकिन हमारे पति पत्नी में प्रेम अच्छा है। अच्छा कैसे बता? बोले नारद, महादेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं। सारी बात बताई, प्रेम के मध्य में क्या क्या उनके समाधि में भगवान आते हैं तो क्या लीला करते हैं, सब भी बता देते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु दीक्षा में उनको मंत्र प्राप्त हुआ वह भी उन्होंने हमें बता दिया। और दीक्षा के संदर्भ में कहा, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, दीक्षा के मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, वह भी उन्होंने मुझे बता दिया। नारद जी खुश हुए, बोले माँ तब तो सौभाग्यशाली हो। और सुनो, ये सब बात बताई तो यह भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। बोले ये सब हमने इतना पूछा नहीं, तो उन्होंने बताया नहीं। अरे माँ यही तो गड़बड़ हो गया, तुम बहुत भोली हो, बाबा देखने में भोले पर हैं बड़े टेढ़े। माँ स्नेह करने का अभिनय आपसे करते हैं, पर मुंडों की माला किसी और स्त्री का धारण कर रखा है। वो बेचारी मर गई तब भी उसके मुंडों को लटकाए। माँ ने कहा नारद तूने मेरी आंखें खोल दी। जहां शंका है वही लंका है। अब तो हमारे बाप उदास हो गई। नारद जी जाने लगे, महादेव की आंखें खुली, प्रणाम किया, आगे बढ़े। ले बाबा जल्दी घर में जाना, मैया याद कर रही है। नारद जी हंसे, नारद तुम घर में जाओ, पार्वती याद न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? महादेव गए, माँ उदास बैठी थी। क्या बात है? तो मैं बात नहीं करूंगी आज से। क्यों? ले प्रेम करते हो? बोले हाँ। ले आप प्रेम नहीं करते, प्रेम करने का अभिनय करते हैं, सिर्फ प्रदर्शन नहीं, दर्शन नहीं है। अरे बात तो बताओ क्या हुआ? नारद ने क्या घूटी पिलाई दी नहीं तुमको? प्रेम करते हो तो ये किसकी मुंडों की माला गले में लिए घूम रहे हो आप? अरे देवी छोटी सी बात, नारद यही गड़बड़ कर देते सब जगह। देवी ये मुंडों की माला किसी और की नहीं, आपकी है। जब जब लीला हेतु आपने शरण धारण किया और लीला का जब जब स्मरण किया तो उन उन जन्मों की बात याद में बनी रहे, इसलिए उन मुंडों को मैं गले में पिरोता चला गया। सब आपकी मुंड हैं। माँ का हृदय गदगद हो गया। बोले बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रेम का परिणाम है। देखो तो क्या नाम है ताजमहल वाले का? जो भी जहां हो, यहाँ वहां जहां था पता नहीं कितने उनके ऐसे थे भगवती जैसे, और उसके बाद उनका इतना यश हो गया। और हम लोग हमारे भगवती पार्वती कैसा स्नेह इनका। आज भी जो कन्याएं हमारे यहाँ वो चाहती हैं कि हमें महादेव जैसा वर मिले। जय जय गिरिवर
राज किशोरी भगवती गौरी की हम उपासना करते हैं, महादेव जैसे, कृष्ण जैसे। ये शाश्वत प्रेम है। लेकिन विधर्मियों ने षड्यंत्र के तहत हमारा ध्यान कहीं और केंद्रित कर दिया। बोले यह प्रेम का प्रतीक है, यह प्रेम का प्रतीक है, यह प्रेम का प्रतीक है, और सब दिखावा के अलावा कुछ नहीं। बोले महाराज आपके गले में मेरे मुंडों की माला है, तो मेरे गले में आपके मुंड। भगवान बोले आपके गलों में मेरे मुंडों की माला नहीं हो सकती, क्योंकि मैं मरता नहीं। महादेव कभी नष्ट नहीं होते। आपने ऐसा क्या किया? बोले मैंने अमर कथा का पान किया। बोले मुझे भी पिलाइए। बोले बहुत गुप्त विषय, आपको नहीं पिला सकता, अतिशय गूढ़ विषय है, गंभीर विषय है, किसी और को पता न चलने पावे। देखो कोई है तो नहीं। चारों ओर जो थे सबको वहां से बाहर भेज दिया। एक सुखी महाराज वहां रहती थी, उसको भी वहां से भगा दिया। पर उस सुखी ने एक सुख को जन्म दिया, उस पर दृष्टि न पड़ी। कथा प्रारंभ हुई। बाबा ने कहा देखो नेत्र बंद करके कथा करूंगा, पता कैसे चलेगा? तो बोले मैं बीच बीच में प्रणव बोलूंगी। प्रणव अर्थात ओंकार का जब करूंगी तो समझ लेना श्रोता कथा सुन रहा है। कथा प्रारंभ हुई, बीच बीच में मां प्रणव बोलते, नींद आ गई। अब कथा में इतना रस भागवत जी के, अमर कथा के, कि शुक जो है उसमें तल्लीन हो गए। अब डरने लगे ये प्रणव नहीं करेंगे तो बाबा चुप हो जाएंगे, चूंकि वो सो गए। तो महाराज कथा का रस ऐसा है कि शुक पीछे से मां की जगह उनकी आवाज में प्रणव का उच्चारण करने लगे, ओम 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 ओम, और पूरी कथा का पान किया। कथा जब विश्राम हुई तो महादेव ने जय घोष किया, बोलिए भागवत भगवान की। देवी कैसी लगी कथा? बोले आगे सुनाइए ना। बोले हो गई कथा। अरे मैं तो सो गई थी। प्रणव किसने बोला? ओम। चारों ओर देखा कोई नहीं, पीछे आंखें सजल हैं। भक्त की आंखें बता देती हैं कि कितनी गहराई में है। महादेव को आवेश आ गया, तुमने कथा व्यासपीठ के पीछे बैठ करके सुनी। यह ठीक नहीं है। उठाया त्रिशूल मारने के लिए उद्यत हुए। उड़ते हुए शुभ चले गए बद्रिकाश्रम में, जो साधना की सर्वोत्कृष्ट भूमि है। चाहे वह उद्धव जी हो, हनुमान जी हो, ध्रुव जी महाराज हो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो, ये साधना की सर्वोत्कृष्ट भूमि बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ धाम। वहां पिकनिक की दृष्टि से नहीं जाइए, वहां जाइए, दर्शन करिए और समय निकाल करके आसन लगाइए, माला करिए, अनुभव तो करिए क्या रस है वहां। साधना के लिए सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट भूमि। भगवान सूत जी कहते हैं महादेव पहुंचे, आगे आगे सुखदेव पीछे पीछे महादेव। भगवती भगवान वेदव्यास की पत्नी विटपा देवी बाल काट रही थी। उबासी आई, उड़ते हुए सुख आए, मुख में प्रवेश करके गर्भ में विराज गए। जब गर्भ में विराजे हैं, महादेव ने प्रतीक्षा की। वेदव्यास जी को आश्चर्य हुआ, ये क्या? आज कुआं प्यासे के पास चल के आ गया, धारा उल्टी बह रही है, क्या बात है? बोले महाराज मैं चोर को पकड़ने आया हूं, आपको दर्शन देने नहीं आया, आपको दर्शन देने के लिए नहीं आया। कैसा चोर बाबा? आपके पास ऐसा कौन सा संसाधन है जिसको चोर चुराने आ गया? सौंदर्य प्रसाधन के नाम पे उचिता का भस्म, वस्त्र अलंकार के नाम पे वो बाघंबर, स्वर्ण अलंकार के नाम पे वो काले काले सर्पों की माला, इसको चोर चुराएगा क्यों? बोले महाराज वो परम धन उसने चुरा लिया है। परम धन क्या है?
राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, 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 राधा 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 बोलो राधा 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 नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, ओहो राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। उस परम धन की उसने चोरी कर ली। बोले महाराज क्या चाहते हो? बोले मृत्यु दंड दूंगा। बोले जिसको अमर कथा पिला दिया मारोगे तो कथा झूठी हो जाएगी। वापस आ गए भगवान महादेव। 12 वर्ष हो गए, ध्यान से श्रवण करे, सुख गर्भ से बाहर नहीं निकले। गर्भ के अंदर से वेद ध्वनि की आवाज आती है, गर्भ से वेद ध्वनि की आवाज आती है। पिताजी ने कहा बेटा मां को बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, बाहर आ जाओ। सुखदेव कहते हैं मां बाहर आऊंगा तो परमात्मा की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। भगवान वेदव्यास ने कहा चिंता क्यों करते हो? स्वयं ना और आकर के उन्होंने वचन दिया मेरी माया तुम्हें नहीं जकड़ेगी। सुखदेव प्रकट हुए और गर्भ से बाहर निकले। लेकिन ये क्या, गर्भ से बाहर निकलने के पश्चात नालद छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और निर्जन वन की ओर चल पड़े। वेदव्यास देखते रह गए, आगे आगे सुख पीछे पीछे वेदव्यास रोकते रह गए सुखदेव को, लेकिन सुख न रुके। निर्जन वन होते हुए सुख जा रहे हैं। वेदव्यास बहुत रोए, हे पुत्र रुक जाओ। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। हे सुक मत जाओ मत जाओ। इतना रुदन किया वेदव्यासी ने कि सारा वन, सारा कानन आर्द्र हो गया। जो वृक्ष अपने पुत्र रूपी फल के टूट के गिर जाने से आह तक नहीं करते, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो वृक्ष का पुत्र कौन है? बोले फल ही तो उनके पुत्र हैं। जो वृक्ष अपने पुत्र रूपी फल के टूट के गिर जाने से आह तक नहीं करते, उन वृक्षों ने अपनी डालियों को झुका लिया और निवेदन किया, हे सुक मत जाओ, हे सुक मत जाओ।
हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे पिंजड़े के कीड़ उड़न तू, हे पिंजड़े के कीड़ उड़न तू, कुछ तो दया दिखाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख हे पिंजड़े के कीड़ उड़न तू, हे पिंजड़े के कीड़े उड़न तू, हे पिंजड़े के कीड़ उड़न तू, हे पिंजड़े के कीड़े उड़न तू, कुछ तो दया दिखाओ, मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ, हे सुख मत जाओ मत जाओ। महाराज बहुत निवेदन किया लेकिन न माने। भगवान शुकाचार्य वर्णन सूत जी सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते, वेद व्यास पीछे, आगे आगे सुखदेव, ब्रह्मज्ञानी पुत्र सुखदेव जा रहे हैं। कर ले फलाकारी कर ले। एक दिन हृदय में बहुत दुख हुआ, जैसी भजन करने बैठे माने का फलाकारी कर लो, हृदय से आवाज निकल गई, बोली मां न रहती तो अच्छा होता, बड़ा विघ्न करती है। हालांकि ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुख से निकल पड़ा। और याद रखना, आपके निमित्त किसी भक्त के, किसी संत के हृदय से कोई कामना प्रकट हो जाए, परमात्मा उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि किसी संत ने कह दिया जाओ आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा कल्याण हो, तो गांठ बांध लेना, उन्होंने कहा है तो कल्याण होगा ही होगा। चूंकि उनकी वाणी में बैठ करके उन्होंने नहीं, परमात्मा ने बोला है। संतों की वाणी में स्वयं परमात्मा विराजते हैं। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, एक दिन की घटना, मैया शाम को दुग्ध निकालने जा रही थी गौशाले में। एकदा 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 निर्गता गेहा दुहन्ति निशितां पथि। एकदा निर्गतां गेहा दुहन्ति निशितां पथि। सर्पोदशत्पदात् स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। गौ दुग्ध निकालने जा रही थी, घास में एक सांप बैठा था काला, देखा नहीं, जैसी पैर पड़ा उसने डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। जोर जोर से रोने लगे रामदास। सौनकादिक ऋषियों को हंसी आई। अभी तो प्रार्थना कर रहे थे मां ना होती तो अच्छा होता, अब रोते काहे चली गई? तो बोले रो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी दो कारण हैं। बोले महाराज प्रसन्नता भी और दुख भी है। बोले प्रसन्नता इसलिए, बोले कोई विघ्न नहीं करेगा, दुख इसलिए कि संसार में एक माँ ही तो थी, चली गई छोड़ करके। महाराज खूब भजन करने लगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। महाराज प्राणायाम को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया।
जीवन की इति में आकाशवाणी हुई, रामदास आप मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते, आप इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते, तो बोले आपको और तपस्या करने की आवश्यकता है। रामदास जी ने उसी समय प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया और शरीर का त्याग कर दिया, और परिणाम हुआ बोले अगले जन्म में वही रामदास ब्रह्मा के पुत्र नारद बनकर के प्रकट हुए। बोले नारद जी महाराज की। तो श्री नारद जी कहते हैं एक दासी का बेटा रामदास संत की कृपा से इतना बड़ा प्रमोशन कि सीधा ब्रह्मा का बेटा नारद बन गए। बोले अभिप्राय क्या? बोले ईश्वर की कृपा से ऊंची है संत की कृपा। संत की कृपा हो जाए तो भगवंत की कृपा आपको आप रातों रात हो जाती है, अपने आप हो जाती है। इसलिए आप आशय धारण करिए। श्री गणेश जी महाराज को याद किया, हाँ? सारे संतों को प्रणाम निवेदित करके और बड़े भाव के साथ स्तुति करनी प्रारंभ की। गुरुजनों को आवाहन किया, भगवान को आवाहन किया। श्री गणेश जी महाराज प्रकट हुए। क्या चाहिए, कैसे स्मरण किया मुझे? बोले महाराज मैं बोलता जाऊं, आप लिखते जाना। गणेश जी ने कहा एक शर्त है। बोले मैं तब तक लिखूंगा जब तक मेरी लेखनी चलेगी, जब लेखनी रुकेगी फिर मैं नहीं लिखूंगा। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया नारद जी महाराज ने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा। इसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। जो नित्य इन 4 श्लोकों का पाठ करता है उनको पूरी भागवत पाठ करने का फल मिल जाता है। अपनी दिनचर्या में ये 2-4 चीजें जरूर हम धारण करें। एक श्लोकी रामायण, सप्तश्लोकी गीता, सप्तश्लोकी सप्तशती, चतुश्लोकी भागवत, अर्धश्लोकी देवी भागवत। ये छोटी छोटी चीजें जब हम जीवन में धारण करेंगे खूब आनंद होगा, साधना की गहराइयों में प्रवेश करेंगे। एक श्लोकी रामायण तो लगभग सबको स्मरण होगा। आदौ राम तपोवन आदि गमनम, हाँ? ये स्वयं भी याद करें और अपने संतानों को भी प्रेरित करें। आप जब नित्य गा करके अपने मंदिर में बोलेंगे तो सुनने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। जब मैं 10 साल 11 साल का था तभी मुझे पूरी सप्तशती याद हो गई थी, क्योंकि पूज्य पिताश्री नित्य सप्तशती का पाठ करते थे। अक्षर का बहुत ज्ञान नहीं था पर सप्तशती याद हो गई थी। दुर्गा सप्तशती, इसलिए नित्य पाठ करें। अहमेवाशमेवाग्रे 4 श्लोकों की व्याख्या की, 18,000 श्लोक बन गए, 335 अध्याय हो गए। नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की। बोले अब ये भागवत किसको प्रदान करें? जो कामादि षड्विकारों से रहित हो वही श्रीमद् भागवत का आश्रय धारण कर सकता है। जो कामादि षड्विकारों से रहित हो। चारों ओर ढूंढा, कोई ऐसा दिखा नहीं। नारद जी ने कहा ये तो वही बात हो गई, घर में बच्चा
सुखदेव से बड़ा अधिकारी और कौन हो सकता है? बोले सुखदेव तो जन्मते ही निर्जन वन में चले गए, कौन बुलावे उसको? बोले श्रीमद् भागवत ही बुलाएंगे। क्यों? श्रीमद् भागवत कौन है? बोले श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। एक एक काले काले अक्षर जो है ये क्या है? ये कृष्ण ही तो है। जब गहराई में प्रवेश करोगे, वो जो डोंगरे जी महाराज कहते थे, भाव से कथा को पढ़ो, श्लोकों को पढ़ो। ले होगा क्या? बोले जब नित्य श्लोक पढ़ोगे, नित्य कथा को एक अध्याय पढ़ोगे भागवत जी खोल करके, तो ऐसा होगा एक दिन धीरे धीरे गहराई में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। और जब गहराई में प्रवेश होगा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि भागवत के एक एक काले काले अक्षर ही कन्हैया के रूप में दिखाई देने लगेंगे। शब्द ही तो ब्रह्म है। श्री शुक जी महाराज कहते हैं, सुंदर सुंदर श्लोक अपने शिष्यों को रटाया। एक बाल लीला की, एक वीर रस की, एक सौंदर्य लीला की, एक करुणा की चर्चा। शिष्य गए और जहां भजन कर रहे थे श्री सुखदेव, वहां जाकर के श्लोक गाना शुरू किया। पहला श्लोक भगवान की करुणा का गाया हो बकीयम। भागवत जी का बड़ा प्यारा श्लोक है ये। भगवान की करुणा कैसी है? अहो बकीयम सनकालकूटम जिघांसया पाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां तसोन्यं कौवादयालुं शरणं व्रजेम। अहोवकीयम स्तनकालकूटम। वो राक्षसी पूतना स्तनों में जहर लेकर के श्री कृष्ण को मौत देने के लिए आई। राक्षसी पूतना स्तनों में जहर लगा के कृष्ण को मौत देने आई, लेकिन वाह रे गोविंद, मौत देने वाले को गोविंद ने मोक्ष प्रदान कर दिया। जो मौत देने वाले को भी मोक्ष दे, उसका नाम है कृष्ण। ऐसी करुणा और कहां मिले देखने को। इसलिए ब्रज के संत बड़े भाव से चाव से गाते हैं, हे गोविंद, मैंने ऐसा क्या कार्य किया जो आपने मेरा हाथ थाम लीना? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा? दूसरा दिखाइए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा? बहुत प्यारा भाव। यहाँ मैं पहली बार ही गा रहा हूँ इस भाव को, और इससे पहले शायद एक आध बार ही गाया है। बहुत प्यारा भाव, बड़े हृदय से सभी गाइएगा। झूमने वाला नहीं, डूबने वाला भजन है ये। हाँ? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया? ऐसा क्या काम किया हमने तेरा? 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 जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ
बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया ये हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बड़े भाव के साथ प्रणाम करें। हरि बोल। अंतरा गाऊंगा, सब पीछे गाइए। इतना कौन करता है किसी के लिए, वो इतना कौन करता है किसी के लिए। थोड़ा तेज हो गया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा बोलो मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़े सौभाग्यशाली ठाकुर जी चाहते इस बार कथा बहुत भाव से हो, हैं? भगवान बड़े करुणा निधान है।
वे समस्तीपुर के लोग कथा के बड़े रसिया हैं, तो प्यार से कथा ही सुनाओ खूब। जब निराश होकर के बैठे थे, अश्वत्थामा आए, क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले क्या बताएं, हार हुई इस बात का दुख तो है, लेकिन इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना, इतने रथ, इतने हाथी, इतने घोड़े, ऐसे ऐसे सूरवीर, कर्ण विकर्ण, दुर्योधन, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब हमारे पक्ष में, फिर भी हम उन 5 पांडवों में से एक का भी वध न कर सके। यदि एक भी नष्ट हो जाता तो संतुष्टि होती कि हाँ एक तो गया, लेकिन आज 5 आनंदित हैं और हमारी सारी सेना, सारे सूरवीर तबाह हो गए। अश्वत्थामा ने कहा तो परेशान क्यों होते हो, अभी भी क्या बिगड़ा है? कल प्रातः काल सूर्योदय होगा, उससे पहले 5 पांडवों के सर को आपके चरणों में लाके समर्पित कर दूंगा। अश्वत्थामा समझ न सके, इतने बड़े युद्ध होने के बाद भी एक पांडव नष्ट न हुए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। अश्वत्थामा पहुंच गए महाराज पांडवों के यहां पर। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सारी लीलाओं को समझ गए। जहां पर नित्य पांडव सोते थे वहां बालकों को सुला दिया, जहां बालक सोते थे वहां पांडवों को सुला दिया। जागो राखे साईं मारी सके ना कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी हो। अश्वत्थामा गए प्रातः काल में, जहां बालक सो रहे थे वहां पर पांडव समझ करके उनको सर धड़ से अलग करके उसको लेकर के आ गए। बताया दुर्योधन को, पांडवों को नष्ट कर दिया मैंने। दुर्योधन प्रसन्न हुए, बोले मुझे भीम का मस्तक दे दो। जैसे मस्तक दिया, महाराज आक्रोश में आकर के मस्तक लेकर के जैसे ही दबाना चाहा, आपने देखा होगा महाभारत के प्रसंग में वो धृतराष्ट्र वाली चर्चा, भीम से मिलना है, हमारे मूर्ति को ऐसे जकड़ा कि मूर्ति चकनाचूर हो गई, देखा होगा आपने। जैसे ही मस्तक को दबाना चाहा, हे पछाड़ खा करके गिर पड़े। अरे अश्वत्थामा, तेने ये क्या किया? मैंने कहा था पांडवों को वध करने के लिए, नष्ट करने के लिए, तेने तो मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। यह ठीक नहीं की ना। दुर्योधन को साथ था, जिस दिन एक साथ सुख और दुख दोनों जीवन में प्रकट होंगे उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। आज सुख और दुख दोनों जीवन में आया। प्रसन्नता इस बात की कि पांडव नष्ट हो गए, और दुख इस बात का कि कुल का दीपक बुझ गया। उसी समय शरण का त्याग किया। प्रातः काल हुआ, द्रौपदी जगी, चारों ओर देखा, महाराज रक्त ही रक्त रुदन करने लगी। अर्जुन आए, क्या बात है? बोले देखो तो सही, अपने चरण को पछाड़ खा के गिर पड़े, क्या है? उसी समय दुर्योधन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, शाम होगा बाद में बालकों के हत्यारों को नष्ट करूंगा मैं पहले। सज्जनों, अर्जुन की प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं है। आज जो हमें गीता प्राप्त हुई है, ये अर्जुन की तो कृपा है।
अर्जुन के मन में संशय न होता, अर्जुन किं कर्तव्य विमूढ़ न होते, तो वो कृष्ण युद्ध की भूमि में गीता का उपदेश न दिए होते। निश्चय किया, जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। द्रौपदी को कहा बताओ क्या दंड दिया जाए। इसको कहो तो जिंदा गाड़ दे, जल में डुबो दे, सिर के नीचे डाल दे। युधिष्ठिर जी ने कहा धर्मानुकूल जो कार्य हो वह करो। भीम ने कहा इनको अभी गदा से नष्ट किए देते हैं। सारे भाइयों ने सारी तरह तरह की बातें की। बात सबने अपने अपने तरीके से की। भगवान एक कोने में खड़े थे, श्री ठाकुर जी प्रत्येक अवस्था में सम रहते हैं। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक अवस्था में हम सम रहे। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं अर्जुन को आवेश आ गया, महाराज हमारे कुल का दीपक बुझ गया और आप बंसी लेके कोने में खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा अर्जुन तो क्या करूं? बोले बताइए ना इसको क्या दंड दें। भगवान बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारन। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारन। महाराज बालकों का हत्यारा चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्राह्मण को कभी महाराज क्रूरता के साथ मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। बोले महाराज ये ब्राह्मण भी है, बालकों का हत्यारा भी है। बोले ब्राह्मण को नष्ट करना है, और ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण अर्थात कौन? बोले जिसने साधना की गहराई में प्रवेश किया, जो ब्रह्म को जान लेने के लिए व्यग्र है। बोले उसका अपमान हो जाए ये उसके लिए मृत्यु से बढ़ करके। सम्मानित व्यक्ति का समाज में अपमान हो जाए वह मृत्यु से बढ़ करके है। शिखा को नष्ट कर दिया, मणि निकाल ली, घोड़े पे गधे पे बिठा के बाजार में घुमाई दीना। आवेश आया अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको अपनी गलती नहीं दिखती। वो जी पिताश्री मेरे कहते हैं वो कभी कभी बोलते हैं, आप सब तो मिले, लेकिन कभी कभी इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं कि लगता है पता नहीं कहां से बोला। कहते हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है निश्चित रूप से वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। उनको कांटा भी अगर चुभ जाएगा ना तो वो एक हफ्ते पीछे तक सोचते रहेंगे बैठ के कहां क्या गलत किया मैंने। वो भी एक अलग ही विभूति है भाई। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं सुखी होना, देखो एक बड़ी प्यारी बात बताओ, सुखी होना चाहते हो तो जीवन में 2 टैबलेट जरूर खाओ और वो रोज खाना है। बहुत सारी औषधियां आप खाते हैं, ऐसे तो कोई अब है नहीं जो बिना टैबलेट के रहते हो। हर व्यक्ति को थोड़ा तो कुछ ना कुछ लेना है। कोई शुगर का ले रहा है, कोई ब्लड प्रेशर का ले रहा है, कोई और कुछ नहीं तो पेट ही का ले रहा है? 2 टैबलेट रोज लेना। और वो टैबलेट जो तुलसी बाबा ने दी है सफलता की अद्भुत है। एक सुबह को लेनी और एक शाम को लेनी है। एक सुबह को लेनी और एक शाम को लेनी है, पर ख्याल रहे सुबह वाली को सुबह लेनी और शाम वाली को शाम में लेनी है। उल्टा ना हो जाए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। कौन सी टैबलेट है? बोले बाबा तुलसीदास जी की यह वाणी जो कि टैबलेट का काम करती। बोले सुबह सुबह जगो, जगने के बाद महाराज जगते ही भगवान को प्रणाम करो
और भगवान को जाकर के कहो। और तुलसी बाबा गई उस दिव्य चौपाई को गुनगुनाते हुए अपने कर्म के पद पे बढ़ जाओ। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। बोलो कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। 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 थोड़ा ध्यान से सुन ले, बहुत प्यारी बात। सुबह में कौन सी टेबलेट खानी है? तुलसी बाबा की। जब निकले बाहर तो इस चौपाई को पुड़िया बनाओ और पानी के साथ ले लो और मस्तिष्क में दिन भर रखना है क्या? कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। और महाराज दिन भर कार्य करें और थक जाए तो रात्रि में विश्राम करते समय जब नींद आ रही हो तो उस समय एक और पुड़िया है, हाँ? उसको बड़े भाव के साथ राम नाम के जल के साथ ले लीजिए, जीवन दिव्य हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? औषधि नोट कर लीजिए। ओई है सोई जो राम रचि राखा। बोलो ओई है सोई राम रचि राखा। ओई है सोई जो राम रचि राखा। ओई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावे साखा। को करि रख बड़ा